Good afternoon to dear student. Today I will discuss about the principles of the reactor control. This is the part of the unit 3. Subject name is the power plant engineering. Outline of the today lecture, that is a nuclear reactor basic principle, controlling the chain reaction, reactor criticality, shutdown mechanism, boiling water reactor, pressurized water reactor, CANDU reactor, reactor stability, thermodynamic efficiency of a nuclear reactor, estimating uranium uses. The first slide of the today lecture, that is a nuclear reactor basic principle. क्या basic principle है न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलिंग करने का? तो सबसे पहला ये रहता है कि जितनी भी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करती हैं, साथ ही साथ में फास्ट न्यूट्रॉन में निकलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। तो जब बम्बार्डिंग होती है तो उससे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकल के आते हैं, जो कि हो सकता है कि हार्मफुल भी रहे सोसाइटी या ह्यूमन बॉडी के लिए। उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने अर्लियर क्लासेस में आपको डिस्कस किया था कि मॉडरेटर कैन बी यूज फॉर स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ द फास्ट न्यूट्रॉन्स। जितने भी फास्ट न्यूट्रॉन है उनकी प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वाटर रिएक्टर में जो कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं एज अ मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो चेन रिएक्शन होती है इसे इट इज कंट्रोल बाय द कंडीशनिंग ऑफ द मॉडरेटर और बाय यूज ऑफ द न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल। जैसे कि यदि या तो आप उसकी स्पीड को कम कर दें या स्लो कर दें, या दूसरा उसका कैडियम या कंट्रोल रॉड के द्वारा इसको एब्जॉर्ब हो जाए। कैडियम कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल किया जाता है उनको एब्जॉर्ब कराने के लिए। तो हीट को जो रिमूव किया जा रहा है वो हीट एक्सचेंजर के द्वारा किया जा रहा है, वेयर इट इज यूज टू रन ए हीट इंजन। कंट्रोलिंग द चेन रिएक्शन जो होती है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वेशंस बनी हुई है, इनके द्वारा होती है। तो ईच जितने भी न्यूक्लियर फ्यूजन्स होती हैं उनके द्वारा 2 से 3 न्यूट्रॉन जो रहते हैं लिबरेट होते हैं, जहाँ की एनर्जी का जो रेट है या बोलना चाहिए 1 to 2 न्यूट्रॉन्स जो हैं फ्यूजन्स के द्वारा लिबरेट होते हैं, जिनको भी स्लो डाउन किया जाता है मॉडरेटर के द्वारा। चेन रिएक्शन की जो प्रोसेस है जहाँ पे कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एंड dn by dt दैट इज द प्रोपोर्शनल टू n, जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द न्यूट्रॉन के बराबर रहता है। And there are the neutron loss mechanism. Neutron can escape from the reactors and can be absorbed by the non-fusible isotopes. Loss mechanism oppose the strong increase in the। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग केसेस है वो है k is greater than 1, जबकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहती है नॉट गुड। जब k is equal to 1 है स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन, n is equal to constant गुड, एंड k is less than 1 जब एक्सपोनेंशियल डिके होता है शट डाउन मोड में जाता है, तो उस टाइप की कंडीशन है। तो जब k इज ग्रेटर देन 1 रहता है तो रिएक्टर जो सुपर क्रिटिकल माना जाता है, जब k इक्वल टू 1 रहता है तो रिएक्टर को क्रिटिकल कंडीशन में माना जाता है, और जब k इज लेस देन 1 रहता है तो रिएक्टर को सब क्रिटिकल मैनर में माना जाता है। शट डाउन को जो मैकेनिज्म रहता है कि रिएक्टर जो रहते हैं कई बार मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं ताकि हम जो भी न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल कर सकें ड्यूरिंग द इमरजेंसी शट डाउन। कैडमियम को रॉड को इस्तेमाल किया जाता है जो कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड न्यूट्रॉन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कैडमियम कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल करते हैं। एंड पावर लेवल फाइन कंट्रोल इट इज यूजली बाय द मींस ऑफ द कूलेंट फ्लो, दैट इज द मोल लेटर। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर किस तरीके से काम करता है ये हमें देखने लायक है। तो आप यहाँ पे एक जो डायग्राम देख रहे हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का है, जिसमें कि आपका रिएक्टर जो है न्यूक्लियर फ्यूल के साथ में इस्तेमाल किया जा रहा है, कंट्रोल रॉड के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ से निकलने के बाद जो एनर्जी रहती है वो स्टीम बनाने के लिए यूज की जाती है, और स्टीम के द्वारा टरबाइन को वहाँ पे वर्क डन लिया जाता है टरबाइन से। और आफ्टर दैट व्हेन द एक्सपांशन ऑफ द स्टीम इट इज टेकिंग प्लेस इन द टरबाइन ब्लेड्स, energy will be developed, and this energy will be converted from the mechanical form to the electrical form through the generator sides, and after that steam will go into the cooling tower, ponds or the condenser side, where it is condensed by the cooling water which is coming from the cooling tower side, and the pump is installing between of the condenser and the reactor side in between, which is used for the supplying of the warm water at a proper time। तो जो कंटेनमेंट बिल्डिंग कहलाती है वो आउटसाइड ऑफ द रिएक्टर कहलाती है, जहाँ की पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। तो दिस इज द फीचर्स अबाउट अ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। मॉडरेट प्रेशर जो रहता है 7 मेगा पास्कल से 70 एटमॉस्फेरिक के लगभग रहता है। बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर रहता है वो 286 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है 7 मेगा पास्कल पे। कुछ वाटर का इस्तेमाल किया जाता है कूलेंट और टरबाइन के लिए,
और टरबाइन जो यूज़ की जाती है या एक्सपोज की जाती है वो रेडिएक्टिव मटेरियल के लिए की जाती है। एंड द हीट एक्सचेंजर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो हीट को रिमूव करने के लिए रहता है, जो कि नॉन रेडिएक्टिव वाटर रहता है। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो वाटर को है प्रेशराइज फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी एडिशनली रिक्वायरमेंट रहती है तो वाटर को हम यहाँ पे प्रेशराइज फॉर्म में भेजते हैं, और कंटेनमेंट बिल्डिंग के अंदर बाकी फंक्शनिंग होती है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो कंट्रोल रॉड, nuclear fuel, and the reactor which is working as in a containment building, and the power is generating in the generator device through the expansion of the steam which is taking place in the turbine section. And after that there are the number of the parameter which is helpful to the nuclear reaction process. And the power control method that is done by the boric acid, that is the high neutron cross section which is injected into the coolant or removed from the coolant, and the increased water pressure up to the 15 megapascal, and the 345 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आप देखते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है। नो बॉइलिंग इन द प्राइमरी लूप इज रिक्वायर्ड। हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि थर्मल इफिशिएंसी को ज़्यादा करता है। सेकेंडरी कूलेंट लूप जो रहता है वो रेडिएक्टिव को कंट्रोल करता है टर्बाइन लूप में से। और हायर ऑपरेटिंग जो प्रेशर रहता है या टेम्परेचर रहता है दैट इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मटेरियल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको लगाया जाता है। लाइट वर्सेस द हैवी वाटर रिएक्टर, हैवी वाटर का इस्तेमाल आपका कंट्रोलिंग करने के लिए करते हैं, जबकि लाइट वाटर का इस्तेमाल जो रहता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। तो वाटर मॉडरेटर इट इज़ द इफेक्टिव स्लो डाउन ऑफ द न्यूट्रॉन्स बट आल्सो एब्जॉर्बिंग। तो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रॉन रिक्वायर द यूज ऑफ द एनरिच्ड यूरेनियम, दैट इज द 3.5% ऑफ द यूरेनियम टू 35। कंट्रीज जितनी भी आपकी यूज कर रही हैं वो एनरिचमेंट आपकी फ्यूल इस्तेमाल कर रही हैं, जहाँ की उसका जो टिपिकली टाइप का यूरेनियम इस्तेमाल हो रहा है वो 235 का है। हैवी वाटर जो रिएक्टर रहते हैं वो पेंडू टाइप के रहते हैं, जो कि अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। DTO जो आपका रहता है इट इज लेस इफेक्टिव एज अ मॉडरेटर बट हैज अ मच लोअर न्यूट्रॉन्स क्रॉस सेक्शन, दैट इज द मोर न्यूट्रॉन अवेलेबल फॉर द फिजन। वीकर एब्जॉर्प्शन इसमें न्यूट्रॉन्स का रहता है, जो कि अलाउ करता है नेचुरल यूरेनियम को। बट DTO जो रहता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव माना गया है। एंड DTO एनरिचमेंट इट इज़ द ओनली रिक्वायर्ड वंस एज द अपोज टू द यूरेनियम 235, जो कि आपका लिक्विड वाटर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं। कैंडू टाइप के रिएक्टर को आप जो देखेंगे जो कि स्पेशल टाइप का है, नेचुरल यूरेनियम फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ में इसमें 30 से 40% लेस यूरेनियम रहता है। फुल पावर रिफ्यूलिंग रहती है। इसका इस्तेमाल फ्यूल को बंडल के फॉर्म में कर सकते हैं। एंड 438 न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशन अराउंड अभी चल रहे हैं कैंडू फॉर्म में, जिसमें कि 32 जो हैं कैंडू के वो आपके इंडिया में आपको मिल जाएंगे। कैंडू इश्यूज जो रहते हैं आइसोटोप टाइप के रहते हैं, जिसमें कि न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शंस जो रहता है तो यूरेनियम 235 और U38 के रूप में रहते हैं। जो म्यूल फॉर्म बन हो रहा है इसमें कैंडू टाइप के रिएक्टर्स में यूरेनियम 235 रहता है। कई बार प्लूटोनियम 239 को भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि फॉलोइंग इक्वेशंस के द्वारा जनरेट किया जाता है। कैंडू स्पेन फ्यूल इज अ हाई इन द प्लूटोनियम 239, making it is useful for the plutonium 239. Tritanium it is generated in the heavy water through the this equations. रिएक्टर की स्टेबिलिटी से मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी जो रहती है दैट इज द एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द स्मॉल चेंज इन पावर आउटपुट। H2 और जो DTO रिएक्टर्स रहते हैं दैट इज टेंड टू द इनहेरेंटली सेल्फ स्टेबलाइजिंग। अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द फ्यूजन रेट जो रहता है दैट इज लीड्स टू द वेपराइजेशन ऑफ द coolant and the moderator, and this result is the loss of the moderation because of the sudden decrease in the moderator density. This tends to reduce the fission rates, and this mechanism is not available in graphite reactors such as the liquid hydronium oxide and the deuterium oxide, that is based on the reactor or set up to a negative void coefficient. थर्मोडायनेमिक इफिशिएंसी के लिए फार्मूला जो इस्तेमाल किया गया न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए दैट इज ईटा मैक्स इज इक्वल टू द TH माइनस ऑफ द TC अपॉन द TH। जो TH रहता है हॉट सोर्स रिजर्वायर का टेम्परेचर रहता है, जबकि TC जो है कोल्ड सिंक टेम्परेचर रिजर्वायर का रहता है। तो यहाँ पे 35% इफिशिएंसी निकल के आ रही है यदि हॉट सोर्स टेम्परेचर जो है आपका 285 मेंटेन करें और कोल्ड सोर्स वाला जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करे, जो
मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आ रही है यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर की, वो 35% रहती है। एस्टिमेटिंग यूरेनियम यूजेस रहता है वो 40% रहता है, जो कि थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ये आपके फंडामेंटल्स हैं जो कि यूरेनियम यूजेस में काम आते हैं, कि यदि 1 गीगावाट पर ईयर यदि प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कितना फ्यूल की रिक्वायरमेंट रहेगी। दैट इज 3.15 into 10 to the power 16 जूल। तो थर्मल एफिशिएंसी वी नीड अबाउट हीट सप्लाई, हीट सप्लाई कितनी हो रही है, तो 7.88 into 10 to the power 16 जूल पर ईयर। और जो कोयले की रिक्वायरमेंट हो रही है, कोल की रिक्वायरमेंट हो रही है, वो 136 टन पर ईयर की हो रही है। जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो एनुअली आपका 21,325 है। तो दिस इज द फ्यूचर ब्रीडर रिएक्टर, कुछ कुड बी रिकवर मोस्ट ऑफ दिस द गिवन, जितने भी पावर की रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने का काम करता है। जो थर्मल टाइप के या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो दिस इज द टुडे लेक्चर।